तारीख थी 18 जून 2026। सुबह का वक्त और जगह थी पुणे का ऐतिहासिक लोहागढ़ किला। इस किले की ऊंचाई जमीन से करीब 3400 फीट है। उस दिन वहां हवा बहुत तेज चल रही थी और मौसम भी ट्रैकिंग के लिए बिल्कुल सही लग रहा था। इतनी ऊंचाई पर 26 साल का एंटरप्रेन्योर केतन अग्रवाल पहुंचा था। केतन के साथ उसकी मंगेतर सिया गोयल भी मौजूद थी। दोनों अपनी ट्रैकिंग का मजा ले रहे थे और किले पर तस्वीरें खींच रहे थे। आसपास का माहौल बिल्कुल शांत और सामान्य लग रहा था। तभी अचानक पहाड़ों के सन्नाटे को चीरते हुए जोर की चीख गूंजती है। पल भर में ही मंजर बदल जाता है। केतन किले की पहाड़ी से 400 फीट गहरी खाई में जा गिरता है। इतनी ऊंचाई से पत्थरों पर गिरने के बाद बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। सिया बहुत घबरा जाती है और रोते बिलखते हुए पुलिस को मदद के लिए बुलाती है। वो मौके पर पहुंची पुलिस को अपना बयान दर्ज कराती है। सिया बताती है कि पहाड़ी पर हवा बहुत तेज थी और केतन किनारे पर जाकर सेल्फी ले रहा था। उसी दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया और वो खाई में जा गिरा। शुरुआत में पूरा मामला ट्रैकिंग हादसे जैसा ही लग रहा था। पुलिस ने भी अपनी शुरुआती जांच के बाद इसे एक्सीडेंटल डेथ मान लिया। मौत की वजह एक्सीडेंट दर्ज कर ली गई और फाइल बंद होने वाली थी कि अचानक हालात ने एक मोड़ लिया। कहते हैं ना, जो सामने से दिखता है हमेशा वो सच नहीं होता। इस दर्दनाक हादसे के पीछे बहुत गहरी साजिश छुपी थी, जो इतनी खौफनाक थी कि उसने आधुनिक अपराध विज्ञान को भी उलझा दिया। जिसे लोग एक्सीडेंटल डेथ मान चुके थे, वो बहुत बड़ी आपराधिक साजिश निकली। इस हत्याकांड को आज हम परत दर परत डिकोड करेंगे। पुणे का यह हाई प्रोफाइल केतन अग्रवाल हत्याकांड असल में है क्या? शुरुआत में हादसा लगने वाले इस केस का पर्दाफाश पुलिस ने कैसे किया? केतन अग्रवाल की हत्या में कौन कौन शामिल था? सिया गोयल ने केतन की हत्या की साजिश कैसे रची? और सिया ने इतनी बेदर्दी से अपने ही मंगेतर की जान आखिर क्यों ली? इन सभी सवालों के जवाब आपको आज अनकही केस एपिसोड में मिलेंगे। हम इस कहानी की तह तक जाएंगे, समझेंगे कि कैसे भरोसे का कत्ल किया गया और सबूतों को मिटाने की कोशिश हुई। इस खौफनाक साजिश को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। केतन अग्रवाल और सिया गोयल पुणे के बेहद रसूखदार व्यापारिक परिवारों से आते हैं। समाज में इन दोनों परिवारों का बड़ा नाम और रुतबा है। केतन 26 साल का होनहार युवा था। वो अपने पिता के रियल एस्टेट बिजनेस में हाथ बटा रहा था। दूसरी तरफ 20 साल की सिया गोयल, उसके परिवार का ड्राई फ्रूट्स का बड़ा व्यापार है। इसी साल यानी 2026 की शुरुआत में दोनों परिवारों की रजामंदी से केतन और सिया का रिश्ता हुआ, यानी अरेंज मैरिज होने वाली थी। फरवरी 2026 में सगाई हो गई। बाहर से देखने पर किसी परफेक्ट मैच जैसी जोड़ी लग रही थी। केतन की मां अक्सर अपनी होने वाली बहू के साथ शॉपिंग पर जाती थी। तय हुआ कि नवंबर 2026 में राजस्थान के आलीशान महलों में भव्य डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे। शादी का बजट रखा गया 17 करोड़ रुपए। मतलब जितने पैसे में सैकड़ों शादियां निबट जाएं। खैर, पैसे वालों के लिए 17 करोड़ भी कम हो सकते हैं। इतना ही नहीं, खास मेहमानों को लाने के लिए 2 चार्टर्ड प्लेन पहले ही बुक किए जा चुके थे। केतन अपनी होने वाली पत्नी के हर शौक पूरे कर रहा था। सिया के जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए महाबलेश्वर के महंगे रिजॉर्ट में 40 कमरे बुक थे। चारों तरफ खुशियों का माहौल था और पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था। लेकिन करोड़ों की चकाचौंध के पीछे एक बहुत गहरा और खामोश धोखा पल रहा था। सिया इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं थी। उसकी जिंदगी में पहले से ही कोई और मौजूद था। उसका पिछले 1 साल से चेतन चौधरी नाम के लड़के के साथ सीक्रेट अफेयर चल रहा था। 22 साल का चेतन भी उसी इलाके में ड्राई फ्रूट्स का व्यापारी था। सिया और चेतन का रिश्ता काफी गहरा हो चुका था। हैरानी की बात यह थी कि दोनों परिवारों को इस प्रेम कहानी की भनक तक नहीं लगी। इतने बड़े कारोबारी परिवार होने के बावजूद किसी ने भी सिया का बैकग्राउंड चेक करवाने की जरूरत नहीं समझी, जो कि आजकल बहुत कॉमन है। सब कुछ सिर्फ पैसे और रुतबे के चश्मे से देखा जा रहा था। सुनिए केतन की मां ने इस बारे में क्या बताया। मेरी जॉइंट फैमिली है। मेरे हम लोग 20 लोग रहते, किसी को भी नहीं पता था। आम लड़की के जैसे वो आने की, कुछ हंसती खेलती रहने की। मैं कभी भी बात करने की तो वीडियो कॉल पे बात करने की, एकदम हंसते हुए बात करने की।
कुछ भी नहीं था, ऐसे हमको कुछ डाउट भी नहीं आया। मैं बहुत बार उससे मिली, हमें बहुत बार शॉपिंग भी गए, हम लोग बहुत बार डिनर पे भी गए, कहीं नहीं हमको डाउट आया कि सिया ऐसी लड़की है। अब यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, अगर सिया इस अरेंज मैरिज से खुश नहीं थी तो वो आसानी से मना कर सकती थी। आज के दौर में सगाई तोड़ना कोई मुश्किल काम तो है नहीं। लेकिन सिया ने जो रास्ता चुना वो उसकी बेहद खतरनाक और संवेदनहीन मानसिकता को दिखाता है। उसने अपने परिवार को सच बताने की हिम्मत नहीं दिखाई। सिया ने तय किया कि वो केतन को ही हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा देगी। पैसे, घमंड और रुतबे के आगे इंसान की जान की कोई कीमत नहीं रह गई है। सिया और चेतन ने मिलकर मौत का खौफनाक ताना बाना बुनना शुरू कर दिया। वो किसी भी कीमत पर इस शादी को रोकना चाहते थे। मर्डर का प्लान अचानक गुस्से में नहीं बना, दोनों ने मिलकर बाकायदा बहुत शातिर प्लान बनाया था। नवंबर में होने वाली शादी से पहले केतन और सिया को प्री वेडिंग शूट के लिए बाली जाना था। जून के पहले हफ्ते में दोनों परिवारों के सदस्य इस ट्रिप के लिए निकलने वाले थे। यहीं पर हत्या की साजिश का पहला चरण शुरू होता है। सिया और चेतन बहुत अच्छी तरह जानते थे कि अगर केतन विदेश चला गया तो वहां उसे मारना बहुत मुश्किल होगा। विदेश में किसी हत्या को हादसा साबित करना आसान नहीं होता और कानूनी प्रक्रिया बहुत सख्त होती है। इसलिए उनका पहला मकसद केतन को भारत में ही रोकना था। बाली जाने के लिए सब लोग मुंबई एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुए। रास्ते में सभी लोग लोनावला के पास किसी फूड पॉइंट पर रुके थे। यहीं पर सिया ने अपनी चाल चली। उसने अपनी गाड़ी में रखे पाउच से केतन का पासपोर्ट निकाल लिया, फिर वॉशरूम में जाकर उसने केतन का पासपोर्ट फाड़ दिया और उसे कमोड में फ्लश कर दिया। जब वो लोग एयरपोर्ट पहुंचे तब चेकिंग के दौरान पता चला कि केतन का पासपोर्ट तो गायब है। मजबूरी में पूरे परिवार को बाली ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी। केतन निराश होकर पुणे लौट आया। इस बारे में पिता विशाल अग्रवाल ने क्या बताया वो सुनिए। आ रहे थे 6 तारीख को शाम को बाली। जाते समय 4 लोग एक साथ जा रहे थे। सिर्फ केतन का ही पासपोर्ट चोरी हो गया, जिसकी वजह से वो जा नहीं पाए। एयरपोर्ट से वो रिटर्न आ गए। रिटर्न आने के बाद हमें ये समझ में नहीं आया कि एक ही बैग में जब सब चीज़ें रखी हुई थी, बाकी सब करेंसी, क्रेडिट कार्ड्स, बाकी के पासपोर्ट अवेलेबल हैं और एक ही पासपोर्ट कैसे चोरी हो सकता है। बट उसको अब ऐसा लग रहा है कि उस वक्त उसको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। ऐसा लगा जैसे कैब ड्राइवर ने निकाल लिया होगा, कहीं गिर गया होगा। सिया का पहला कदम कामयाब हो चुका था। विदेश यात्रा रद्द होने के बाद सिया और चेतन ने अपने प्लान का फेज 2 शुरू किया। उन्होंने इसके लिए पुणे के लोहागढ़ किले को चुना, जिसकी ऊंचाई 3400 फीट है और आसपास गहरी खाई है। मर्डर को अंजाम देने के लिए यह बिल्कुल सही जगह थी। वहां किसी को धक्का देकर ट्रैकिंग हादसे का नाम दिया जा सकता था। परिजनों के मुताबिक 31 मई को पहली बार सिया केतन को किले पर लेकर गई थी। पुलिस की नजर में यह हत्या के लिए की गई रखी थी। इसके बाद 14 जून को वो फिर केतन को जबरदस्ती लोहागढ़ किला ले गई। पुलिस जांच में इस दिन को प्लान ए का नाम दिया गया है। 14 जून को किले पर क्या हुआ था, केतन के पिता विशाल अग्रवाल से सुनिए। उसके बाद फिर वापस से उसने जिद की कि उसको जाना है लोहगढ़ किला। तो हमारे को ये समझ में नहीं आ रहा है क्यों जाना है। लेकिन बाली कैंसिल होने के बाद, पहले भी ये कैंसिल होने के बाद फिर ये 14th को गए। 14th को मुझे कल वहाँ पता चला कि उसने खुद ने उसको धक्का मारा, जिसकी वजह से केतन पीछे सरक गया और पीछे एक पेड़ था, पेड़ का सहारा लेके वो बच गया। बचने के बाद उसने इमीडिएटली नाटक किया कि सांप आ गया और मैंने तेरे को बचा लिया। तो उस वक्त उसके ध्यान में नहीं आया कि इसने मेरे को धक्का मारा था गिराने के लिए, लेकिन अभी सांप का बहाना कर रही है। केतन अपनी मंगेतर से प्यार करता था और उसे सिया पर पूरा भरोसा भी था। उसने सिया की इस झूठी कहानी को सच मान लिया। उसे लगा कि सिया ने उसकी जान बचाई है। उसे अपनी मौत की साजिश का जरा भी शक नहीं हुआ। 14 जून वाला प्लान ए फेल हो गया था, लेकिन सिया और चेतन ने हार नहीं मानी। अब उन्होंने प्लान बी तैयार किया और इसके लिए 18 जून की तारीख चुनी। 19 जून को सिया का जन्मदिन था, जिसके लिए दोनों परिवारों ने महाबलेश्वर जाने का प्लान बनाया था और वहां 40 कमरे बुक किए थे। लेकिन उससे पहले सिया ने केतन से लोहागढ़ किला जाने की जिद की। सिया ने कहा कि उसके दोस्त भी उस दिन किले पर आने वाले हैं। पिछली बार हुए हादसे की वजह से केतन वहां जाने से बहुत डरा हुआ था। उसने पहाड़ी पर जाने से मना कर दिया। इस पर सिया ने केतन से खूब झगड़ा किया और फिर उसने अपनी होने वाली सास यानी केतन की मां से कहा कि वो केतन को मनाए।
आखिर में केतन को झुकना पड़ा और वो लोहागढ़ जाने के लिए तैयार हो गया। 18 जून की सुबह वो और सिया पुणे से लोहागढ़ के लिए निकले। दूसरी तरफ चेतन चौधरी भी पूरी तैयारी के साथ निकला। उसने पुलिस को चकमा देने के लिए एक शातिर जाल बुना। चेतन ने अपना मोबाइल कोंडवा में अपनी दुकान पर ही छोड़ दिया और अपने स्टाफ से कहा कि अगर कोई भी कॉल आए तो वो फोन उठाए। वो अपने स्टाफ में से किसी का फोन लेकर चला गया। सुबह 7 बजे से शाम 5:40 तक उसका इंटरनेट भी बंद रखा गया। वो पुलिस को ये दिखाना चाहता था कि हादसे के वक्त वो तो दुकान पर ही मौजूद था। लेकिन जब सिया और केतन किले की सीढ़ियां चढ़ रहे थे तब चेतन उनके पीछे पीछे चल रहा था। पहाड़ी की चोटी पर तेज हवा चल रही थी। वो जगह बिल्कुल सुनसान थी और नीचे गहरी खाई। केतन अपने मोबाइल से तस्वीरें खींचने में लग गया। फिर क्या हुआ, ये केतन के पिता बता रहे हैं। उनके आगे 10-20 फुट, आगे पीछे 10-20 फुट ही वो दिख रहा है चलता हुआ। एक साथ ही ऊपर गए, दोनों ने मिलके उसके ऊपर किसी चीज का वार करके उसको ऊपर से नीचे फेंक दिया और वो उनका कोऑर्डिनेशन भी दिख रहा है। उसके बाद वो लड़का नीचे वहां से गायब हो गया। फिर इसने थोड़ा बहुत शोरगुल किया। हमें 10:45 को सिया के मम्मी का फोन आया कि केतन ऊपर से गिर गया फोर्ट से। हम इमीडिएट वहाँ भागे। वहाँ गए के बाद देखा हमने पुलिस वगैरह सब कुछ निकाल रही थी, तो उन्होंने जो भी है उसको निकाला। बाद में डॉक्टर ने बोला कि अब ये नहीं रहा। तो इस तरह सिया और चेतन अपने मकसद में कामयाब हो गए। लेकिन अगर किसी वजह से लोहागढ़ का ये प्लान बी फेल हो जाता तो उनके पास प्लान सी भी तैयार था। 20 जून को महाबलेश्वर के उसी महंगे रिजॉर्ट में केतन की हत्या की पूरी तैयारी हो चुकी थी, जहां 40 कमरे बुक थे। लोहागढ़ में कामयाबी मिलने के बाद उन्हें तीसरे प्लान की जरूरत ही नहीं पड़ी। सिया और चेतन को लग रहा था कि उनका एक खूनी खेल पूरी तरह कामयाब हो गया है। उन्होंने डिजिटल सबूत मिटा दिए थे और मर्डर को हादसे का रूप दे दिया था। इसलिए लोनावला पुलिस ने भी एक्सीडेंटल डेथ की रिपोर्ट दर्ज कर ली। फाइल लगभग बंद होने ही वाली थी, तभी मामले में नया मोड़ आया और जांच की दिशा बदल गई। केतन के पिता और चाचा को इस हादसे वाली थ्योरी पर शुरू से ही शक था। केतन 26 साल का प्रो ट्रैकर था और उसे पहाड़ों का बहुत अच्छा अनुभव था। ऐसे में हवा के झोंके से उसका संतुलन बिगड़ जाना किसी के भी गले नहीं उतर रहा था। परिवार का शक तब और गहरा गया जब उन्होंने सिया का बर्ताव देखा। केतन की मौत के बाद सिया की आंखों में आंसू की एक बूंद भी नहीं थी। उसके चेहरे पर दुख का कोई भाव नहीं था। हालांकि हादसे के ठीक अगले दिन 19 जून को सिया ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें वो केतन के साथ नजर आ रही थी। उसने कैप्शन में लिखा कि तुम मुझे मेरे जन्मदिन पर छोड़कर चले गए, वापस आ जाओ। यहीं से पुलिस का शक यकीन में बदलने लगा। मामला पुणे पुलिस की क्राइम ब्रांच के पास पहुंचा और जांच तेज कर दी गई। पुलिस ने लोहागढ़ किले के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू कर दिए। फुटेज चेक करते समय पुलिस को एक बहुत अजीब वीडियो दिखाई दिया। जून के महीने में करीब 21-22 साल का एक लड़का हुडी पहने हुए है और उसने अपना चेहरा उसी हुडी से ढका हुआ था और कानों में हेडफोन लगाए हुए थे। जून का महीना, 40 डिग्री की गर्मी, हुडी पहनकर पहाड़ी पर चढ़ना किसी को भी हैरान कर सकता है। पुलिस का माथा वहीं ठनक गया। ध्यान से देखने पर पता चला कि हुडी वाला लड़का लगातार सिया और केतन का पीछा कर रहा था। पुलिस ने तुरंत अपने मुखबिरों को काम पर लगा दिया और तकनीकी जांच की मदद ली गई। जल्द ही उस लड़के की पहचान चेतन चौधरी के रूप में हो गई। चेतन का नाम सामने आते ही पुलिस ने सिया का फोन अपने कब्जे में लिया। CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स निकाले गए। जब इस डिजिटली डेटा को डिकोड किया गया तो पुलिस के होश उड़ गए। डेटा के मुताबिक 1 जनवरी 2026 से 18 जून 2026 के बीच सिया और चेतन के फोन पर 2004 बार बातचीत हुई थी। सिर्फ 6 महीने के अंदर दोनों ने फोन पर 238 घंटे बिताए थे। ये कोई मामूली बात नहीं थी। पुलिस ने जब चेतन के कर्मचारियों से सख्ती से पूछताछ की तो उसकी लोकेशन वाली थ्योरी भी हवा हो गई। चेतन का स्मार्ट प्लान उसी के खिलाफ सबसे बड़ा सुराग बन गया। लोकेशन छुपाना और 40 डिग्री गर्मी में हुडी पहनना, दोनों बातें चेतन को कातिल साबित करने के लिए काफी थी। 22 और 23 जून की दरमियानी रात पुलिस ने चेतन को गिरफ्तार कर लिया। लगातार पूछताछ के बाद चेतन टूट गया। उसने हत्या की पूरी साजिश उगल दी। 23 जून की सुबह करीब 7 बजे सिया गोयल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश रचने का केस दर्ज किया गया। फिलहाल दोनों सलाखों के पीछे हैं। केतन के परिवार ने अदालत से आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। ऐसा नहीं कि क्रिमिनल साइकोलॉजी का यह खौफनाक खेल सिर्फ इसी केस में दिखा है।
याद कीजिए पिछले साल मई 2025 में क्या हुआ था। सोनम रघुवंशी याद है ना आपको, जिसे पति राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अगर केतन और राजा रघुवंशी केस को साथ रखकर देखा जाए तो दोनों में काफी समानताएं नजर आती हैं। दोनों मामलों में कातिल वही इंसान निकला जिस पर पीड़ित ने अपनी जान से ज्यादा भरोसा किया था। आज के दौर में इंटीमेट पार्टनर होमिसाइड यानी किसी बेहद करीबी साथी के हाथों होने वाली हत्या के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इन सभी मामलों में अपराधी समान मानसिकता के साथ काम करते हैं। सबसे पहली समानता यह है कि हत्या को हमेशा किसी हादसे या फिर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की जाती है। केतन को पहाड़ी से धकेलकर ट्रैकिंग हादसा बताया गया। रघुवंशी मामले में भी मर्डर को हादसा या अपहरण दिखाने की पूरी कोशिश की गई, पूरा ड्रामा रचा गया। कातिल चाहते हैं कि पुलिस गुमराह हो जाए और फाइल बंद कर दी जाए। दूसरी समानता इन अपराधियों के चेहरों पर दिखने वाला भाव है। सिया के चेहरे पर केतन की हत्या का कोई पछतावा नहीं था। रघुवंशी केस में भी सोनम के चेहरे पर शिकन नहीं आई थी। ये लोग मर्डर करने के बाद बहुत सामान्य तरीके से अपनी जिंदगी जीने का नाटक करते हैं। इन्हें अपने किए पर जरा भी अफसोस नहीं होता। क्रिमिनोलॉजी में इसे सोशियोपैथिक यानी समाज विरोधी मानसिकता कहा जाता है। ऐसे लोग सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। इनके अंदर दूसरों का दर्द महसूस करने की क्षमता खत्म हो चुकी होती है। ये दोनों मामले हमें समाज की कड़वी सच्चाई से रूबरू कराते हैं। अग्रवाल परिवार ने शादी के लिए 17 करोड़ रुपए का बजट रखा था। महंगे रिजॉर्ट और चार्टर प्लेन बुक थे, लेकिन भारी भरकम बैंक बैलेंस और बड़ा नाम कभी सुरक्षित जीवन और अच्छे जीवन साथी की गारंटी नहीं दे सकते। आज के समय में शादियों का तरीका बदल चुका है। अब अरेंज मैरिज में सिर्फ खानदान का रुतबा या व्यापार देखना काफी नहीं है। लोग बाहर से कैसे दिखते हैं और अंदर से क्या है, इसमें बहुत बड़ा फर्क हो सकता है। इसलिए शादी से पहले लड़के या लड़की का बैकग्राउंड चेक करना बहुत जरूरी हो गया है। अगर अग्रवाल परिवार ने शादी तय करने से पहले किसी प्रोफेशनल जांच एजेंसी से सिया का इतिहास पता करवाया होता तो शायद केतन आज जिंदा होता। सिया का फैसला भी हैरान करने वाला है। अगर उसको ये अरेंज मैरिज नहीं करनी थी तो वो आसानी से मना कर सकती थी। उसने सगाई तोड़ने की जगह केतन की जान लेने का रास्ता क्यों चुना? हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और हर जगह जेनजी की बात हो रही है। अगर ये घटना किसी दूर दराज के गांव या कम पढ़े लिखे लोगों के बीच होती तो शायद कोई मान भी लेता कि लड़की घर वालों के दबाव में थी और वो मना नहीं कर सकी। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था। सिया और केतन दोनों पुणे के बेहद अमीर और पढ़े लिखे परिवार से आते थे। सिया के पास हर तरह की आजादी थी, फिर भी उसने अपने मंगेतर का खून करना ज्यादा आसान समझा बजाय रिश्ता तोड़ने के। ये बात हैरान करती है ना। इस केस पर आप लोगों की क्या राय है? आखिर ऐसे अमीर और पढ़े लिखे परिवारों के बच्चों में ऐसी मानसिकता कैसे पैदा होगी? और क्यों हम लगातार इस तरह के केस सुन रहे हैं जब लोग उसी व्यक्ति का खून कर दे रहे हैं, उसकी हत्या कर दे रहे हैं जिसके साथ उनका रिश्ता है, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप में हो, चाहे उनकी सगाई हो चुकी हो या उनकी शादी हो चुकी हो। क्या उससे बेहतर नहीं होगा कि वो सीधे सीधे बात करें और रिश्ता खत्म कर दें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजिएगा।